अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्टडी कर रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो अभी तक हमने डिस्कशन की है उसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एटम है, बोहर मॉडल ऑफ एटम की हमने कुछ बात की थी। ठीक है, इसके अलावा स्पेक्ट्रम की मैंने कुछ डिस्कशन की थी, इवन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को। फिर मैंने ये भी कहा था कि जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक शेल के अंदर सब शेल्स है, सब शेल्स आगे आर्बिटाल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और आर्बिटाल की भी एक डेफिनेशन मैंने लिखी थी कि ये न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन के होने के मैक्सिमम चांस है। अच्छा, हम 2.11 सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कशन कर रहे थे जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की डिस्कशन कर रहे थे। मैंने कहा वैसे तो एटम में मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं, एटम में 100 से ज़्यादा पार्टिकल्स हैं, लेकिन जिसमें से जो फंडामेंटल या बुनियादी पार्टिकल्स हैं वो 3 ही हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। इसी तरह इसका मैथ जो है, ये चार्ज मैंने बताया था किसने, मिलिकन ने डिटरमिन किया था। मिलिकन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इसे कहते हैं। तो उसने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए एटम के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज डिटरमिन किया था। इसी तरह जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का मैथ डिटरमिन किया था। और मैंने बताया था कैसे कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्चुअली जे थॉमसन ने चार्ज टू मैस रेशियो फाइंड आउट की थी थ्रू एक्सपेरिमेंट। फिर चार्ज को चार्ज टू मैस रेशियो से डिवाइड करें तो चार्ज चार्ज से कैंसिल हो जाता है, वी आर लेफ्ट विद मैस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन का मैस है। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है, जब इसे दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान में से गुजारा जाए, तो यानी दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान जिनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इस चीज को कंफर्म करती है कि वाकई इस पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। चलें इसके अलावा दूसरे एटम, दूसरे फंडामेंटल पार्टिकल की तरफ आते हैं। एटम में जो दूसरा फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन ये एटम के न्यूक्लियस में मौजूद होता है। ठीक है ना, और रदरफोर्ड ने इस चीज को डिस्कवर किया था कि एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के सेंटर में होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज है। वो न्यूक्लियस पर जो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है। तो प्रोटॉन जो है एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अच्छा इस एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, बट साइन अपोजिट है। ठीक है ना, सो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विद अ चार्ज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट साइन। ठीक है, सो इट इज, तो हम ये कहते हैं कि इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, इट इज अ पॉजिटिवली, ठीक है, तो इट इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, और इसका जो चार्ज है बिल्कुल मैंने कहा इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है, बस साइन अपोजिट है। ठीक है ना, सो विद अ चार्ज इक्वल, ठीक है, विद अ चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल है।
अच्छा, इसके अलावा जो है ये एक हैवी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में ये एक हैवी पार्टिकल है, और एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स हैवियर होता है, 1836 टाइम्स हैवियर है ये, किससे? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, तो एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स हैवियर है, मतलब इतने इलेक्ट्रॉन्स का मैस सिर्फ एक प्रोटॉन के मैस के बराबर है। ठीक है, सो इसका दूसरा पॉइंट यानी ये भी हुआ कि ये कोई हल्का पार्टिकल नहीं है। और अभी थोड़ी देर बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक्चुअल एटम का जो मैस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। सो इट इज अ हैवी पार्टिकल एंड इट इज 1836 टाइम्स, it is 1836 times 1836 times heavier than an electron। एक इलेक्ट्रॉन से इतने टाइम्स ये हैवियर है भाई। ठीक है, और इसका जो मास है वो कितना है? its mass is it has a mass, its mass is 1.67 1.6727 10 raised to the power -27 किलोग्राम। ठीक है, वैसे एक रिलेटिव चार्जेस हमने यानी इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव है प्रोटॉन पे उतना है, तो इलेक्ट्रॉन को हमने रिलेटिव चार्ज दिया हुआ है -1, तो इसका जो रिलेटिव चार्ज है वो +1 है। सो इट हैज अ रिलेटिव चार्ज। ठीक है, इसको हमने दे दिया। सो इट्स रिलेटिव चार्ज इज +1। इलेक्ट्रॉन का लिख सकते हैं इट्स रिलेटिव चार्ज इज -1। अच्छा, प्रोटॉन पे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और जब इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में से पास करेंगे तो डेफिनेटली जो प्रोटॉन है ये पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। ठीक है, सो इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड or it is passed through an electric field, it is deflected towards नेगेटिव प्लेट, जो इस चीज को कंफर्म करेगी कि वाकई इस पे पॉजिटिव चार्ज है। रदरफोर्ड ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, उससे भी कंफर्म हो गया था कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन। सो इट इज deflected towards negative plate which suggests that it carries positive charge। ठीक है, it is deflected towards negative plate, ठीक है, in an electric field। अच्छा, तीसरा जो पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। तो ये प्रोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज हो गई कि ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, लेकिन इसका मास उससे काफ़ी ज़्यादा है। इट इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। इसका मास 1.67 है और पॉजिटिव इस पे प्लस रिलेटिव चार्ज +1 है, और इट इज़ डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, आगे चलते हैं और लास्ट जो पार्टिकल है न्यूट्रॉन की तरफ। अच्छा, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, देखिए न्यूट्रल से निकला है, इट हैज़ नो चार्ज। ठीक है, न्यूट्रॉन कैरीज नो चार्ज। अच्छा, ये न्यूट्रॉन न्यूट्रल क्यों है, इसकी एक थ्योरी ये भी है, बल्कि ये तो एक्सपेरिमेंट से भी कंफर्म है कि देखिए इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे जितना नेगेटिव चार्ज है प्रोटॉन पे उतना पॉजिटिव चार्ज है। दोनों जब कंबाइन हो जाएं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं, कंबाइन हो जाएं, दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल करेंगे और जो पार्टिकल बनेगा उस पर कोई चार्ज, दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिल कर देंगे, लाइक +1 -1।
ठीक है। तो अक्सर न्यूट्रॉन को जब हम ब्रेक करते हैं तो उससे तीन पार्टिकल बनते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बनता है, एक प्रोटॉन बनता है, एक न्यूट्रिनो बनता है। न्यूट्रिनो भी एक पार्टिकल है जो न्यूट्रॉन की तरह न्यूट्रल है, लेकिन उस पर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन वो न्यूट्रॉन की तरह हैवी नहीं है, वो एक लाइटर पार्टिकल है। अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास को ऐड करें तो तकरीबन हमारे पास न्यूट्रॉन का मास आता है, बल्कि उससे भी थोड़ा सा लेस ही आता है। सो न्यूट्रॉन जो है, इसके बारे में हमने बात की कि ये न्यूट्रल है, और इसे जब इलेक्ट्रिक फील्ड की में से पास करेंगे तो ये किसी पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट की तरफ नहीं मुड़ेगा, जो इस चीज को भी सजेस्ट करता है कि इट कैरीज नो चार्ज। ठीक है ना। और इसका मास जो है वो मैंने कहा प्रोटॉन से भी ज्यादा है। ठीक है। तो चले आते हैं इसकी तरफ। तो न्यूट्रॉन, न्यूट्रल पार्टिकल, तो एटम के न्यूक्लियस में एक और पार्टिकल है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और प्रोटॉन के अलावा जो दूसरा पार्टिकल है न्यूट्रॉन है, और ये प्रोटॉन से भी स्लाइटली हैवियर है। ठीक है। तो न्यूट्रॉन, सो पहली बात यह है कि इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल विच कैरीज नो चार्ज। ठीक है। it is a neutral particle, neutral particle। ठीक है। तो विद नो चार्ज, बस चले न्यूट्रल हो गया तो कोई चार्ज नहीं, इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल। ठीक है। और इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। सो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड, it is not deflected in an electric, it it is not deflected in an electric as well as or are in a magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का इस पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है। सो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक और इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी, चले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पेज नंबर 16 है, 2.1.2, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम इस चीज को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एक इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बिहेवियर है। सो व्हाट इज द बिहेवियर of electron, proton and neutron in an electric field। तो खैर ये तो ऑलरेडी हम बात कर भी चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। प्रोटॉन है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएगा। और न्यूट्रॉन का ये सामने लिखा है हमने कि न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो इस ये इलेक्ट्रिक फील्ड का या पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, तो वो इसको अट्रैक्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है ना। तो ये है कि वैसे तो हमें आइडिया है, लेकिन चलें इसको डायग्रामेटिकली भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। सो बिहेवियर, behavior of electron, behavior of electron, proton and neutron। Neutron in an electric field।
इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी हमने वैसे बात कर चुके हैं इस पे कि जो इलेक्ट्रॉन है इट कैरीज नेगेटिव चार्ज, सो इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। जहां तक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं तो ये इलेक्ट्रॉन तीन पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरे पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं किसकी, प्रोटॉन। और तीसरे पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं न्यूट्रॉन, ठीक है। तो तीनों ये हम जानते हैं कि एटम के अंदर ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करेंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, एज इट कैरीज अ नेगेटिव चार्ज, इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव। अभी डायग्राम भी हम बना लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इट इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, ठीक है, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करती हैं। प्रोटॉन इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इट इज डिफ्लेक्टेड, ठीक है, इट इज डिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट होती है, ठीक है ना। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रेज हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है इट इज मूविंग अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रोटॉन जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब है इट इज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव, तो इसकी भी वही डायरेक्शन है टूवर्ड्स नेगेटिव, सो इट इज डिफ्लेक्टेड, it is deflected towards negative plate, which is the direction of electric field. It is deflected towards negative plate. Negative plate means in direction of electric field. Or neutron, it is not deflected. It is not deflected. ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड आइदर टूवर्ड्स पॉजिटिव और नेगेटिव बिकॉज इट हैज नो चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है। तो इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स, it is not deflected either towards negative or positive, negative or positive plate। अच्छा चले इसके बाद डायग्राम को हम समझ लेते हैं। और पॉजिटिव प्लेट, अच्छा तो डायग्रामेटिकली भी इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो बड़ी सिंपल सी, लेकिन इसमें कुछ एक दो पॉइंट्स हैं जिसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा इसमें हम देखें तो दो हैं हमारे पास, जैसे एक हम पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये हमने एक प्लेट बना ली, ठीक है, एक मिनट, अच्छा ये चले इसको, तो अच्छा
अच्छा जी, ये दो देखे, एक ऊपर वाली जो है इसको हम कह देते हैं नेगेटिव प्लेट, और जो नीचे वाली जो प्लेट है इसको हम पॉजिटिव प्लेट कह देते हैं। ठीक है, अब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इन दो चार्ज प्लेट्स के दरमियान से गुजारते हैं। तो इन दोनों चार्ज प्लेट्स जो है, ठीक है, इन चार्ज प्लेट्स के दरमियान में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो ये देखें इसकी नेगेटिव प्लेट, ये पॉजिटिव प्लेट, तो इन दोनों के दरमियान में से हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को पास करेंगे। अच्छा, जब न्यूट्रॉन जो है इसको पास करते हैं, ठीक है, तो जब न्यूट्रॉन को इसमें से पास करेंगे तो न्यूट्रॉन बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट चला जाएगा। न्यूट्रॉन जो है, देखिए ये न्यूट्रॉन है, तो न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं है, तो न्यूट्रॉन इज नॉट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट। ठीक है ना, क्योंकि ये न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल होने की वजह से ये जो न्यूट्रॉन है इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट। अच्छा, लेकिन जब जहां तक इलेक्ट्रॉन की बात है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से आएगा और जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजरेगा, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये पॉजिटिव प्लेट उसे अट्रैक्ट करेगी और ये इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन है। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, और जहां तक पॉजिटिव चार्ज है लाइक प्रोटॉन वगैरह, तो जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करें तो ये देखें उसकी डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी। आप ये देखें कि प्रोटॉन की जो डिफ्लेक्शन है, मैंने जरा आगे से करके शो किया, बिल्कुल इतनी शार्प उसका टर्न शो नहीं किया, बिल्कुल ऐसे। वो क्यों कि देखिए न्यूट्रॉन जो है उसको भी, न्यूट्रॉन को ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट अट्रैक्ट करेगी, लेकिन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में एक हैवी पार्टिकल है, तो हैवी पार्टिकल होने की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन थोड़ी कम है। सो चार्ज उसके ऊपर भी उतना ही है, लेकिन हैवी होने की वजह से, और हम जानते हैं इट इज 1836 टाइम हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, सो इसकी वजह से इसमें डिफ्लेक्शन थोड़ी है। तो ये हमने एक तरह से पाथ्स को रिप्रेजेंट किया, पाथ ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो पाथ ऑफ, जी जी बोले सर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव मूव कर रही होंगी ना, तो हाँ, फिर अगेंस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे और प्रोटॉन्स होंगे। वो तो हम देखें पॉजिटिव टू नेगेटिव हम ये कहते हैं ना, इस तरह ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो प्रोटॉन एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जा रहा है, और सॉरी जो प्रोटॉन है इट इज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह मूव कर रही है, तो ये इस तरह से आ रहा है, तो इट इज इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि जो प्रोटॉन है उसकी जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन है, क्योंकि वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मुड़ गया। ठीक है, सो प्रोटॉन इज मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड while it is moving against or opposite to electric field, electron deflection towards, हम इधर लिख लेते हैं पॉजिटिव प्लेट, ये मैं लिख रहा था टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट। जहां तक प्रोटॉन की है उसकी जो डिफ्लेक्शन है टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट है। इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्शन in the direction of electric field towards negative plate, और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होने की वजह से कोई डिफ्लेक्शन नहीं है।
सो ये हमने एक तरह से, ये आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है, एक तरह से ये क्या है, पाथ है, path of positive and negatively charged particles, path of positively and negatively charged particles in an electric field, particles, ठीक है, in an electric field. अच्छा जी, तो ये तो हो गई, एक सिंपल सी चीज थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैसा बिहेवियर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सिंपल है कि इलेक्ट्रॉन जो है दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट, प्रोटॉन्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव प्लेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, बड़ी सिंपल सी कुछ चीजें हैं हमारी इसमें, ठीक है। तो इसको भी चले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, कोई इतनी, थोड़ा बहुत आइडिया आपको पहले से भी है इसका। तो ये हमारे पास इसकी दो प्लेट्स हमने ये भी शो कर दी, ये पॉजिटिव प्लेट है और दूसरी जो है ऊपर वाली नेगेटिव प्लेट। अच्छा जी, तो चले आगे नेक्स्ट चलते हैं और 2.13 एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर की तरफ आते हैं। सो 2.13 नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर जो है, देखें, हर एटम के लिए एक यूनिक होता है, ठीक है, और एटॉमिक नंबर की बेस पे ही हम एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अच्छा, तो दोनों को अलग अलग चले, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक नंबर की डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो अभी मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर जो है, इसको हम वैसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और ये हर एटम के लिए यूनिक होता है, ठीक है। तो किसी भी एलिमेंट के एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो एटम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। वैसे एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एटम के एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर प्रोटॉन नंबर इसलिए भी कहते हैं कि बाज़ औक़ात अक्सर एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, तो उनके पास इलेक्ट्रॉन एक आध कम हो जाता है प्रोटॉन से, या एक आध इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा गेन कर लेते हैं ताकि ऑक्टेट कंप्लीट करें। तो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उनका जो नंबर है वो प्रोटॉन के बराबर नहीं रहता। लेकिन न्यूक्लियस से प्रोटॉन इजीली एटम लूज नहीं करता, सो इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। सो एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं उसे उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। और एटॉमिक नंबर जो है, इसको हम, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो इसको प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं, और इसको यूजुअली हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी, ठीक है। तो चले इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। और एटॉमिक नंबर हर एटम के लिए यूनिक है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो किसी दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर 1 नहीं है।
इसी तरह कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो किसी दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर 6 नहीं है, या ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है तो फिर किसी दूसरे एटम का एटॉमिक नंबर 8 नहीं है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 का मतलब है उसके न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब उसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन है। इसी तरह ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में 8 प्रोटॉन है तो उसका एटॉमिक नंबर 8 है। सो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? सिंपली इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus of an atom. The number of protons ठीक है, the number of protons in the nucleus number of protons in the nucleus of an atom, in the nucleus of an atom is called atomic number. थोड़ा बच्चे इसको म्यूट कर ले आप अपना माइक किसी बच्चे का। अच्छा, एटॉमिक नंबर जो है इसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी सिंबल जो है वो जी है, सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अच्छा जी, so the number of protons in the nucleus of an atom is called atomic number, and atomic number जो है मैंने कहा it is also known as proton number। ठीक है, इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। it is also known as proton number, इसको हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जी। अच्छा, ये तो हो गया कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक है, और दूसरा है मैस नंबर। मैस नंबर क्या है? देखिए, हमने थोड़ी देर पहले बात की कि किसी भी एटम का जो मैस है वो किस वजह से होता है। एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उसकी वजह से एटम का मैस होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत लाइटर पार्टिकल है। एक इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन से 1836 टाइम लाइटर पार्टिकल है। सो जो एटम का जो मैस होता है वो बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। ये दोनों हैवी पार्टिकल है। सो एक और न्यूट्रॉन तो फिर प्रोटॉन से भी थोड़ा सा हैवियर है। तो एक एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, सो उस एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर का जो सम है उसे एटम का मैस नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको एक तरह से हम एटॉमिक मैस भी कह सकते हैं। एटॉमिक मैस वैसे एक और तरीके से कैलकुलेट करते हैं कार्बन 12 के साथ कंपेयर करने से, लेकिन मैस नंबर क्या है? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं उनका जो सम है वो एटम के मैस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मैस नंबर। मैस नंबर जो है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है, so the number of protons, the sum of protons and neutrons in the nucleus of an atom is called its mass number। ठीक है, so the sum of protons and neutrons the sum of protons and neutrons the sum of protons and neutrons in the nucleus
in the nucleus of an atom is called its mass number, is called its mass number. इसको हम mass number कहते हैं. मैस नंबर को न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं, जैसे एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर कहते थे, इसी तरह इसका भी एक एक्स्ट्रा नेम है, इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं. इस कॉल्ड इट्स मैस नंबर, इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं. इट इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियन नंबर. इट इज आल्सो known as न्यूक्लियन नंबर. इसको न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं. ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैस नंबर किसके इक्वल हुआ? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैस नंबर ऑफ एन एटम, मैस नंबर, ठीक है, विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए. तो ये सम है, किसका सम है? एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ऐड करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के साथ, यू विल गेट मास नंबर. ठीक है, तो चले इंशाल्लाह विल कंटिन्यू टुमारो. ओके, अल्लाह हाफिज.